कारक ग्रह है और बुधवार का दिन जो है वो बुध का दिन है। और बुधवार के दिन के जो देवता हैं वो भगवान गणेश और श्रीहरि विष्णु हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या बौद्धिक कार्य करते हैं, बुद्धिमत्ता का कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोगों को, खास करके वकालत पेशे में रहने वाले लोगों को, जिनकी तर्क शक्ति और जिनकी वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि दोनों साथ साथ मिलती है। भगवान गणेश की विशेष कृपा भी मिलती है। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा के साथ मोदक का भोग लगाएं। जानते हैं, जब आप गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करता है वो वैश्रवण माने कुबेर के समान धनवान हो जाता है। कुबेर के समान धनवान हो जाता है। सोचिए, कुबेर कौन है? लक्ष्मी जी के सचिव हैं। जैसे यहाँ गवर्नर होता है, बिना उसके दस्तखत से पैसा नहीं चलता है, नोट नहीं चलता है, वैसे लक्ष्मी जी के सचिव जो है वो कुबेर है। जो दुर्वांकुर 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी के 1000 नामों से पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह ऐश्वर्य का भागीदार बन जाता है। लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। ये मत कहिएगा कि मैंने एक दिन 1000 दुर्वा चढ़ा दिया तो चमत्कार हो गया। हर चतुर्थी पर, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर गणेश जी के चित्र के सामने, गणेश जी की मूर्ति के सामने विधिवत पूजा करके अगर आप गणेश जी के 1000 नामों से दुर्वांकुर चढ़ाएंगे तो 1 साल के अंदर आपकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी, आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन का नया सवेरा भी हो जाएगा। लेकिन लड्डू का भी भोग लगाइएगा। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपकी फैक्ट्री में काम ठप हो रहा है, आप फैक्ट्री वाले हैं, तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। बुधवार के दिन पार्थिव गणपति की पूजा करके गणेश चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों से छुटकारा मिलता है। ये पार्थिव गणेश क्या है भैया? मिट्टी के जो गणेश होंगे वो पार्थिव गणेश हैं। उनकी पूजा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया जाए और राम दरबार की भी पूजा की जाए, तो पढ़ाई में यदि आपको व्यवधान आ रहा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपके संतान की पढ़ाई में व्यवधान है या स्वयं आपकी पढ़ाई में व्यवधान है, पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं, सब कुछ आपको आता है, परीक्षा में आप लिख नहीं पाते हैं, तब तो आपके लिए गणेश चालीसा और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ वरदान साबित होगा। जय मां विंध्य। गुरुवार के दिन विष्णु अवतारी भगवान राम की चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान राम की चालीसा का पाठ करने से बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति के अंदर मर्यादा की वृद्धि होती है। पूजा घर में राम दरबार की फोटो रखना चाहिए, राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। राम चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। धर्म स्थान में हनुमान चालीसा और राम चालीसा की 40-40 पुस्तकें भी बांटनी चाहिए। नौकरी में आ रही सारी बाधाएं इससे समाप्त हो जाएंगी। आजीविका के क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर के राम चालीसा का पाठ बृहस्पतिवार को जरूर करें। जय मां देवी महालक्ष्मी।
दुर्गा है। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सारी परेशानियां खत्म होती हैं। नव दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। दुर्गति दुरावई सा दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे वो दुर्गा है। जो अपने भक्तों की दुर्गति को समाप्त कर दे वो दुर्गा है। दुर्गति दुरावई सा दुर्गा। तो देवी दुर्गा का पूजन करके दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शुक्र ग्रह शांत हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, शुक्र अस्त है, शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित है, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, जानते हैं इससे क्या क्या होता है? शुक्र ग्रह जब खराब होता है तो नेत्र संबंधी विकार होता है। बचपन में ही ऐसे बच्चों के आंख पर चश्मा चढ़ जाता है। शुक्र और सूर्य की अगर समान डिग्री हो तो ऐसा आदमी जन्मांध होता है, पैदा होते ही दोनों आंखों से अंधा होता है। अगर 5 डिग्री का सूर्य और शुक्र में अंतर हो, द्वितीय और द्वादश भाव में बैठे हों, तो 3 वर्ष की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। शुक्र अगर अस्त हो तो ऐसा व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाता है। शुक्र अगर किसी लड़की की कुंडली में अस्त हो तो उसके अंडे ही नहीं बनते। शुक्र शनि के साथ हो तो उसको कैंसर की बीमारी होती है। तो ऐसे में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है। निरोगी काया पाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से विवाह में आ रही सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दुर्गा चालीसा में 4 चांद तब लगता है जब विंध्यवासिनी चालीसा का भी पाठ किया जाए। तो दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा, क्योंकि विंध्यवासिनी आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जे जग उपजाया, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की है वो देवी हैं विंध्यवासिनी। इसलिए दुर्गा चालीसा के साथ साथ विंध्यवासिनी चालीसा का भी पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।